नमस्कार पेरेंट्स। आज हम ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, बच्चे को ब्रश कैसे कराएं, बच्चे के दांतों को, टंग को, मुंह को स्वस्थ कैसे रखें, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे बच्चों में जो ऑटिज्म के हैं, बहुत सारी ओरल इश्यूज होती हैं, ओरल सेंसिटिविटीज होती हैं, ओरल सीकिंग होती है, चीजें मुंह में डालते हैं, लिक करते हैं, बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, ब्रश करना नहीं चाहते, ब्रश को डालना मुंह में माँ डालेगी तो बाइट कर लेंगे, हिलाने नहीं देंगे, वॉमिटिंग कर देंगे। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं बच्चे की ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में। तो कैसे हम इन्हें टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज को इजी बना सकते हैं पेरेंट्स के लिए और ऑफ कोर्स बच्चे के लिए, ये हम जानेंगे हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दृष्टि सिंह। शी इज अ पेडोंटोलॉजिस्ट। बच्चों के जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन इट। शी इज अ पेडोंटोलॉजिस्ट एंड शी विल बी टेलिंग अस अबाउट इट। तो आइए अब हम सुनते हैं कि डॉक्टर दृष्टि हमें क्या बता रही है। नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर दृष्टि सिंह और मैं एमडीएस हूँ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में, यानी बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। मेरा क्लिनिक यहाँ कल्याण ईस्ट मुंबई में है, जिसका नाम है मनोरम मीरा डेंटल क्लिनिक। तो आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल बच्चों के दांतों का ध्यान किस तरीके से रखा जाए। सबसे पहली बात जो इसमें हमें फोकस करना है वो है कि बच्चों के लिए एक रूटीन एस्टेब्लिश करना। अब रूटीन एस्टैब्लिश करने का मतलब ये होता है कि चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पर ही बच्चों को ब्रशिंग एक्टिविटी में इंडल्ज करना है। और ये आपको कंटिन्यूअस एटलीस्ट 21 डेज के लिए करना है, ताकि बच्चा इस एक्टिविटी से यूज टू हो जाए। सेकंड, अगर हम बात करें तो वो है टेक्निक की। तो ब्रशिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही सिंपल टेक्निक ये है जिसमें हम टेल शो डू टेक्निक कहते हैं। अगर आपका बच्चा कोऑपरेटिव है और आपकी बातों को या आपके एक्शंस को वो रिपीट कर सकता है, तो हम टेल शो डू टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम पहले बच्चे को बताते हैं, टेल करते हैं कि उन्हें ब्रश करना है, देन आप ब्रशिंग एक्शन खुद करते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, एंड देन द चाइल्ड, जो बच्चा है, उसे ये सेम एक्शन रिपीट करने के लिए कहा जाता है। बट अगर आपका बच्चा नॉन कोऑपरेटिव है या ऑटिज्म में है, या अगर बच्चा बहुत रिलक्टेंट है मुंह खोलने के लिए, तब आप फिंगर ब्रशेस यूज कर सकते हैं। एंड अगर वो फिंगर ब्रशेस को भी टॉलरेट नहीं करता है, तब आप यूज कर सकते हो जाइलेटॉल वाइप्स उनके दांत क्लीन करने के लिए। बट ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब हमें क्लीनिंग करना कैसे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर सरफेस, चाहे वो अपर हो, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो, हमको हर सरफेस दांत का क्लीन करना है। हमें छोटे सर्कुलर मोशंस में ब्रशिंग करनी है। पहले आउटर साइड, देन इनर साइड, एंड देन जहां से हम चू करते हैं, हमारा चूविंग सरफेस, वो भी दोनों आउटर साइड एंड इनर साइड। दिस इज फॉलोड बाय क्लीनिंग द टंग। टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टंग पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होते हैं। एंड अगर लॉन्ग टर्म में टंग क्लीन नहीं करते तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप होते हैं, जैसे कैंडिडियासिस हो गया या मुंह से दुर्गंध आना। इसलिए टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली आपका बच्चा रिलक्टेंट होगा, ब्रश आपको टंग क्लीन करने नहीं देगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप कॉटन गॉज या सॉफ्ट कॉटन पैड्स यूज कर सकते हैं, जिसको आप वेट करके बच्चे के टंग को क्लीन करेंगे। दूसरे तरीके के ब्रशेस, अगर बच्चा ग्रिप प्रॉपरली नहीं पकड़ता टूथब्रश पे, तो आप यू ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें दोनों जॉज के बीच में इसको स्लाइटली ग्रिप करना है, एंड देन इस हैंडल को रोटेट करना है। इस तरीके से बच्चे का आगे से लेके पीछे तक सारे सरफेसेस
एक टाइम पर क्लीन किए जा सकते हैं। इनके डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल हैं और वाइब्रेशन मोड्स वाले भी यू ब्रशेस अवेलेबल हैं जो अडल्ट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि क्लीनिंग मेंटेन हो रही है फॉर 10 to 15 सेकेंड्स इन ईच सरफेस। हर सरफेस पे 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम हमें देना है। एंड अगर बच्चा आपका कोऑपरेट कर रहा है, टेल शो टू टेक्निक फॉलो कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे जरूर रिवॉर्ड दें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। बट रिवॉर्ड किसी भी तरीके से चॉकलेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो आइदर कोई पसंदीदा खिलौने के साथ खेलना हो या उसका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वो पसंद करे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारे ब्रशेस होते हैं उनको हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो हेड पार्ट है वो छोटा है, जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट है और जो हैंडल है उसकी ग्रिप अच्छी है ताकि बच्चा उसे अच्छे से पकड़ सके। इन केस अगर बच्चा बहुत रिलक्टेंट है तो आप एक और टेक्निक ट्राई कर सकते हैं जिसे हैंड हेल्ड टेक्निक कहते हैं, जिसमें आप बच्चे का हाथ पकड़े और सारे एक्शंस जो आप करते हैं उससे रिपीट करवाए फॉर इनिशियली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। फिर बच्चे को हम ब्रेक देंगे एंड यही रूटीन, जैसे एक दिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, नेक्स्ट डे आप उसको ऐड करके इंक्रीज कर सकते हो सारे सरफेसेस के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट पेस्ट हमें कितना लेना है, अगर फ्लोरिडेटेड पेस्ट है तो आपको पी साइज अमाउंट का लेना है। और फ्लोराइड पेस्ट हम तभी यूज करते हैं जब बच्चा कुला कर सकता है। अगर बच्चा कुला नहीं कर पाता तब हम नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं ताकि वो उसे स्वॉलो ना कर सके। नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जैसे मिमी हो गया, शीको हो गया। ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो एथास्पायर हो गया, इनमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता। बट अगर बच्चे का स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस अच्छा है, वो अच्छे से कुल्ला कर पाता है, तो आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। चेरी ऑन प्लस, डॉक्टर रेड्डीज के काफ़ी सारे टूथपेस्ट हैं जिसमें फ्लोराइड आता है, पेडी फ्लोर करके आता है। ये सारे टूथपेस्ट आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको मंगाकर यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया ओरल हाइजीन मेंटेन करना। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी बच्चे में लाए। तो सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले बच्चे को कुछ भी मीठा ना दे, कुछ भी ऐसी चीज ऐसा मीठा ना दे जो दांत को चिटकता हो, और कोई भी शुगरी ड्रिंक्स भी आप अवॉइड करें। जब भी खाना बच्चा खाता है उसके बाद आप एक हैबिट डलवाएं बच्चे को कि उसे पानी से माउथ रिंस करना है ताकि कोई भी चीजें दांतों पे लंबे समय तक चिटकी ना रहे। इससे सड़न हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट बच्चा अगर कभी भी कंप्लेन करे कि उसे दर्द है, ठीक है, अगर बच्चे के मुंह से हमेशा बदबू आ रही है, तो आप आपके नजदीकी पीडियोडोंटिस्ट को जरूर मिले। थैंक यू। तो आई होप आपने डॉक्टर दृष्टि की बातें ध्यान से सुनी। आई विल जस्ट सम इट अप। तो द टेक होम मैसेज इज कि एक्सपोजर, बच्चे को एक ब्रशिंग रूटीन में डालना, एक्सपोज करना, चाहे बच्चा कोऑपरेट बिल्कुल भी ना करे, हमारी उंगली भी काट रहा हो, कुछ सेकंड्स का ही एक्सपोजर देना उसे रोज सुबह और शाम, ताकि धीरे धीरे वो यूज टू हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अगर आपका बच्चा अनकोऑपरेटिव है, बिल्कुल अनकोऑपरेटिव है, नहीं करने दे रहा, तो ब्रश तो हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, मे बी फॉर जस्ट 2 to 3 सेकेंड 5 सेकेंड, जितना भी हम डाल सके हम डालेंगे जरूर, लेकिन उससे साफ तो नहीं होंगे ना दांत। तो दांत साफ करने के लिए फिर हम, जैसा मैडम ने बताया, जाइलेटॉल वाइप्स, ये हम यूज करेंगे। उन वाइप्स से उनके मुंह को साफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हमारा बच्चा कोऑपरेटिव है लेकिन कॉपी नहीं करता, तो हम जो हैंड हेल्ड टेक्निक मैडम ने बताई कि हम उसका हाथ पकड़ के उनसे करवा के लेंगे। बच्चा ही ब्रश पकड़ेगा, हम ऊपर से हाथ पकड़ेंगे और बच्चे से करवा के लेंगे। ठीक है। और अगर बच्चा कॉपी करता है
तो फिर हम उनको प्रॉपर टेक्निक धीरे धीरे दिखाएंगे, हम करेंगे और बच्चे से कॉपी कराएंगे। टेक्निक जैसे मैडम ने कहा, सर्कुलर मोशंस में घुमाना है ऑन ऑल सर्फेसेस, ऊपर नीचे बाहर अंदर, सारे सर्फेसेस में पीछे आगे, हर सर्फेस पे 10 to 15 सेकेंड्स मूव करना है, राइट। बच्चा बोर हो रहा है, नहीं कोऑपरेट कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। एंड एज शी सेड कि इस रूटीन को बनने में, किसी भी चीज को एक हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं। सो स्मॉल स्मॉल रेगुलर एक्सपोजर्स आर नीडेड। देन द टाइप ऑफ ब्रश, आइडियल ब्रश होता है जिसका हैंडल लंबा हो, मुंह जो उसके हेड है वो छोटा हो और सॉफ्ट ब्रिसल्स हो। अनदर जो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है हमारे बच्चों में इज द यू शेप्ड ब्रश, राइट। और अगर नहीं कोऑपरेटिव है तो ऑफ कोर्स द xylitol वाइप्स। पेस्ट कौन सा यूज करना है? पहली चीज, पेस्ट कितना यूज करना है? पी अमाउंट मतलब मटर का दाना जितना होता है ना, उतना पेस्ट लगाएंगे। हमारी आदत होती है हम पूरा टूथपेस्ट जो है ब्रश पे सामने से लेके पीछे तक लगाते हैं। जस्ट एक मटर के दाने जितनी मात्रा में टूथपेस्ट लगाएंगे। पेस्ट दो टाइप के होते हैं, फ्लोरिडेटेड और नॉन फ्लोरिडेटेड। जो फ्लोरिडेटेड पेस्ट होते हैं वो 3 साल के ऊपर के बच्चों में हम यूज करते हैं। जो बच्चे थूकना नहीं जानते, हर चीज निगल लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, उनमें हम नॉन फ्लोरिडेटेड पेस्ट यूज करते हैं, जिसके आपको फोटोज में कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं मैडम हैज एक्सप्लेन्ड। जो बच्चे स्पिट करते हैं, थूकते हैं, प्लस वो 3 साल के ऊपर है, उनमें हम फ्लोराइड वाले पेस्ट यूज करते हैं। उसके भी ब्रांड हमने आपको स्पेसिफिकली बताए हैं। एंड सबसे जरूरी, डाइटरी जो हम बच्चे को आदतें डाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीठा खाना, चिपचिपी चीजें खाना, कोई भी मीठी चीज चिपकती है तो रात को सोने से पहले मीठा नहीं देना है। वैसे भी हमारे बच्चों के लिए ओवरऑल उनके बिहेवियर्स के लिए मीठा इज नॉट एडवाइजेबल, उनकी ओरल हाइजीन के लिए भी मीठा इज नॉट एडवाइजेबल, राइट। तो पहले से ही वो आदतें नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे फॉर एनी चाइल्ड, नॉट जस्ट अवर किड्स, फॉर एनी चाइल्ड एज अ होल। रात को शाम को मीठा अवॉइड करेंगे। हर खाने के बाद बच्चे से कुल्ला कराएंगे। अगर बच्चा कुल्ला नहीं करना जानता, स्पिटिंग नहीं आती, तो पानी पिला के आप पानी पी लो, आधा ग्लास पानी पी लो। सो दीज आर द टेक होम मैसेजेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, एनी अदर क्वेरी विच वी हैव नॉट आंसर्ड इन दिस वीडियो, प्लीज शेयर योर फीडबैक विथ अस. Share this video, like it, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.